अस्सलाम वालेकुम। तवज्जो कीजिए, बहुत ही अहम सवालात जो कि स्टूडेंट्स ने पूछे हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। लिस्ट बना के लेके आया हूँ, तो एक एक चीज़ का जवाब, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो क्लियर कर लें ताकि कोई गलती पेपर में ना रह जाए, आपके नंबर ना कटें। ये आप ही की तरफ से कुछ स्टूडेंट्स ने सवालात पूछे हैं, इसलिए मैं आप सबको इन्फॉर्म कर देता हूँ। छोटे छोटे सवाल आते हैं, सुन लीजिए ताकि पेपर में गलती ना हो। पहला जो सवाल है वो ये है कि क्या हमें पेपर में एक्स्ट्रा जो शीट है, आंसर शीट, वो दी जाएगी? जी नहीं, आपको एक्स्ट्रा शीट नहीं दी जाएगी, एक ही आंसर बुक आपको दी जाएगी, उसी पर ही आपने पूरा पेपर करना है। इसलिए आपने बिला वजह किसी क्वेश्चन को बड़ा नहीं करना, गैर ज़रूरी चीज़ों को नहीं लिखना, ठीक है? जितना जवाब है उतना लिखिए। हाँ, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता, वो अगर आप अपनी तरफ से कुछ लिखते हैं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा मत लिखिए, लाइनें छोड़ के मत लिखिए, हर लाइन पे लिखिए। और दूसरा जो क्वेश्चन है, डू वी नीड टू राइट हेडिंग, सब हेडिंग? कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि हम जैसे मतलब पहले हेडिंग्स देते थे, ठीक है ना, मार्कर के साथ, या सब हेडिंग्स देते थे, क्या आप ऐसा करेंगे? बिल्कुल करेंगे। जिस तरह आप पहले पेपर करते थे, जहां ज़रूरी है वहां हेडिंग भी दें, सब हेडिंग भी दें, अपने मार्कर का इस्तेमाल करें। कोई इस तरह की सख्ती या इस तरह का नया रूल नहीं बना, ये सब कुछ आपको पहले की तरह ही करना है। जी हाँ, एक और क्वेश्चन, डू वी नीड टू ड्रॉ डायग्राम विद लेड पेंसिल और पॉइंटर? यहाँ ये भी बहुत अहम है। कुछ स्टूडेंट्स ने ये पूछा कि जो डायग्राम बनानी पड़ती है खासतौर पे बायोलॉजी में या फिजिक्स में, ये डायग्राम क्या हमने जो पॉइंटर से, जिससे हम पेपर लिख रहे हैं, क्या उसी से बनाएंगे या फिर हम कच्ची पेंसिल, जिसे लेड पेंसिल कहते हैं, उससे? देखिए, आमतौर पर लेड पेंसिल से स्टूडेंट्स बनाते हैं, आप लेड पेंसिल से बना सकते हैं, इससे बेहतरीन डायग्राम बनती है। लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस है, आप एक्सपर्ट हैं, आपने प्रैक्टिस कर करके आपको डायग्राम इतनी तैयार है कि आप पॉइंटर से बड़े खूबसूरत तरीके से कर सकते हैं, तो आप पॉइंटर से ही अपने डायग्राम बना सकते हैं, ताकि आपकी जो डायग्राम है आपके क्वेश्चन के साथ मिली हुई नजर आएगी, खूबसूरत भी लगेगी, और ये बहुत ही अच्छी बात है। वरना आप लेड पेंसिल से, कच्ची पेंसिल से डायग्राम बना सकते हैं। एक और देखिए, डू वी नीड टू ड्रॉ डायग्राम इन शॉर्ट क्वेश्चंस? क्या अगर शॉर्ट क्वेश्चन में कहीं डायग्राम की ज़रूरत है तो हम बना सकते हैं? जी हाँ, क्यों नहीं। देखिए, डायग्राम बहुत ही ज़रूरी है। आपकी डायग्राम आपकी काबिलियत को ज़ाहिर करती है। मैं तो ये कहूँगा कि जहाँ डायग्राम की ज़रूरत है वहाँ आप लिखें, थोड़ा डायग्राम को ज़्यादा वाज़े बनाएं, उसकी जो भी मतलब लेबलिंग है उसको इतने वाज़े तौर पर करें कि डायग्राम देखते ही वो आपको फुल मार्क्स दे दे। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। सो डायग्राम चाहे शॉर्ट क्वेश्चन में आ रही है, वो भी आपको लाजमी बनानी है, मिस नहीं करना, वरना नंबर जाएगा। उसके बाद एक और देखिए, व्हाट टू डू विद एम्प्टी स्पेस इन एग्जाम? अब ये जो बात की जा रही है, बात होगा अभी देखिए ना, जो क्वेश्चन एंड पे जो आखिरी सवाल आपका ख़त्म होता है, उसके नीचे काफ़ी सारी जगह छूटी हुई होती है, आप वो पेपर ऐसे ही दे के चले आते हैं। तो बोर्ड की तरफ से ये हिदायत जारी की गई हैं, जब आपका क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन ख़त्म हो, तो जितनी भी जगह नीचे खाली पड़ी है उस पे आप नीचे इस तरह की तिरछी लाइनें लगा दीजिए। मिसाल के तौर पे आप फ़र्ज़ करें आपका पेपर यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक है, तो नीचे जगह खाली पड़ी है, तो यहाँ नीचे आपने इस तरह की 3 इस तरह की तिरछी लाइनें लगा देनी है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, वरना इस जगह का गलत इस्तेमाल हो सकता है। इस तरह करना बहुत ज़रूरी है। आगे देखिए, डू वी नीड टू ड्रॉ लाइन आफ्टर एंडिंग एवरी क्वेश्चन? जी हाँ। देखिए, जब शॉर्ट क्वेश्चन आप लिखते हैं, जो भी शॉर्ट क्वेश्चन ख़त्म हो रहा है या जो भी बड़ा सवाल जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, वहाँ पे छोटी सी लाइन लाजमी लगा दीजिए मार्कर के साथ, और उससे आगे अगला सवाल। देखिए, ये जो लाइनें आप लगाते हैं, इससे वाज़ेह तौर पे पता चलता है कि ये सवाल यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। इससे एक तो पेपर की खूबसूरती बढ़ती है, दूसरा एग्जामिनर जो चेकिंग वाला होता है, मार्किंग वाला होता है, उसको चेक करने में आसानी होती है। ये जो हेडिंग्स हैं, ये सारी चीज़ें चेक करने में आसानी पैदा करती हैं। तो आप जितनी भी आसानी एग्जामिनर को देंगे उसकी चेकिंग करने में, जितना आप वाज़ेह तौर पे लिखेंगे उतना वो आपको अच्छे मार्क्स देगा, ठीक है। और जितना अगर आप गंदा पेपर लिखेंगे, वो चेक करता जाएगा, उसको गुस्सा आता जाएगा, वो गुस्से में नंबर काटता जाएगा, और आखिर में जो आपके पास बचेगा वो आपका नसीब। आगे बात कर लेते हैं। एक और चीज़, इससे पहले ये बात नहीं की गई थी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जब आपका पेपर ख़त्म हो जाए, पेपर के ख़त्म होने के बाद आखिर पे आपने उर्दू में लिख देना है कि ख़त्म शुद्ध, या अंग्रेज़ी में दी एंड लिख देना है, ताकि वाज़ेह तौर पे पता चले कि आपका पेपर यहाँ पे ख़त्म है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो कि पूछी गई हैं। अगर मज़ीद कोई आपके ज़हन में क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। और हाँ, मज़ीद ऐसा कुछ भी नहीं है।
सो शेयर कर दीजिए इसे। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई भी कन्फ्यूजन है तो नीचे आप पूछ सकते हैं। यार इन पॉइंट्स को लाजमी फॉलो करें। अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आते, गलत लिखा हुआ है, अगर खूबसूरत लिखा हुआ है, बाज़ औक़ात अच्छे एग्जामिनर, अच्छी मार्किंग करने वाले बैठे होते हैं, वो आपको रियायती मार्क्स दे देते हैं। सो प्लीज़ बहुत ही खूबसूरत अंदाज से पेपर लिखिए, इंशाअल्लाह ताला आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। थैंक यू।